कृपया हल्ला मत करो, आप फोकस करो क्वेश्चन एंड आंसर पर। अर्पण आई है? हाँ हाँ, अर्पण आई है? नहीं रे, क्रिस किसका नाम है रे? बढ़िया से रहो तो बता कहाँ नाम तुमको देखे हम। लड़का इच्छा कहाँ है? वो नहीं है, आई है। लड़की सब कहाँ गायब है रे? लड़का लड़की सब गायब है, बहुते बच्चा गायब है, बहुते गायब भैया। दिन वाला बैच लगता है सब मर गया है। क्या बजे बैच तुम लोग का था? 7 बजे। 7 बजे। स्कूल में क्या बजे छुट्टी होता है? अभी अभी 11 बजे हो जाता है सर। 11 से 11 बजे छुट्टी हो जाता है। चलो बहोदरा के लेकर चलते हैं हम लोग। मुस्कान आई है पढ़ने रे? है ना? आई है मुस्कान, शुभम, दूर चार। बाप रे, बच्चा तब पट्टा गायब है। हाँ अब देखो ना करके आया है। मतलब फोकस करो। यदि मैं ना मारता तो शायद वह ना जाता। यह व्याख्या कीजिए। निर्मला के ज्यादा भूत मिर्गी आता है। जो बेचारा का धैलो चाट मारा बिना मतलब के, भाग गया। नौकर होता ना जाने क्या वह नौकर आदमी नहीं है कि ना? क्या समझ लेता नौकर के, समझे में आता है। वह नौकर है नहीं कि मारना पीटना शुरू, बेचारा भाग गया, है कि ना? अगर कहा जाता है नहीं मारता का, उस परशुराम गद्दान से हिंदी साहित्य के शासक कथाकार अमरकांत के द्वारा रचित बहादुर नामक शीर्षक उद्भूत। यह बहादुर के भागने पर लेखक ने पछतावा में एक अजीब सी लघुता अनुभव कराया था। कहता हुआ यह गद्दान से पता चलता कि बहादुर को भागने में लेखक की भूमिका भी कार्यरत है। लेखक ने भी वो एक हाथ मार दिया था ना, लेखक ने भी वो मारा था। घर के सभी सदस्य बहादुर को तिरस्कार और पराजित करने लगे। केवल लेखक ही उसे प्यार और ममता का भाव से रखते थे। बहादुर लेखक की सहनशीलता आधारभूत रही अभी तक उस घर में उपस्थित था, लेकिन अब एक दिन लेखक ने भी उसकी मारपीट की तो वह अंतःकरण से मतलब भाग गया था। कहा जाता उसको तो वह सब मारबे पीटबे करता था। लेखक के वो था जो लेखक नहीं मारेगा नहीं पीटेगा, लेकिन लास्ट में लेखक ने भी उसे क्या कर दिया, बुआ मारना पीटना शुरू कर दिया। बस वो देखा सब हमारे घर में मारना पीटना शुरू कर देता है। जब मम्मी के मार से बुआ भाग गया था बहोदरा, तो कहने का मतलब लेखक अगर मार गया तो नहीं भागेगा, बेचारा क्या हो गया बुआ, भाग गया। तो यदि मैं नहीं मारता तो शायद वह नहीं जाता। बिल्कुल, अगर लेखक नहीं मारता तो वह मजाल नहीं था जो भागता। जिस पर ज्यादा प्रेम वो आ जाए न, अगर वही तुमको घिन दृष्टि से देखना शुरू कर दे और खराब तरीका से देखे और मारना पीटना शुरू करे, बड़ा तकलीफ होता है। अगर जो मारता है, जो बुराई करता है, जो मारता है, जो बुराई करता है, उसके लिए कोई बात नहीं है, उसके लिए तो आम बात है। चल भाई वो बुराई करिए सकता है, मारिए सकता है। जिस पर तुमको 100% भरोसा है, जिस पर तुम पर 100% भरोसा है, अगर वो बुराई कर दिया तो बुरा और मारपीट करना शुरू कर दिया, वो तिरस्कार करना शुरू कर दिया, वो अवहेलना करना शुरू कर दिया, बेइज्जती करना शुरू कर दिया, तो वो हर्ट होता है दिल ना। तो बहादुर का भी दिल क्या हुआ, बुआ हर्ट हुआ था, इसीलिए घर छोड़कर उन्होंने क्या कर दिया, भाग गया। अगर मान लीजिए लेखक नहीं मारता तो वह नहीं भागता। क्या समझ मारा चीज को ना? तुम लोग लाइफ में कोई ना कोई दोस्त वो ऐसा होगा, माता होगा, बेस्ट फ्रेंड होगा जिसको तुम बहुत मानता होगा। अब अगर वो तुमको हर्ट कर देता है तो बड़ा तकलीफ होता है। हम तुमको मारेंगे तो मेरा काम है वो मारना। तीन आदमी से या 3 व्यक्ति से हमेशा प्रेम करना, 3 व्यक्ति से हमेशा प्रेम करना। वह व्यक्ति तुमको कभी नीचे नहीं गिरा सकता, याद रखना। 1 नंबर पर होता है पिताजी, 2 नंबर पर आता है माता जी, 3 नंबर पर गुरु। ये 3 व्यक्ति के बात अगर तुम मान लेता है, 3 व्यक्ति लाइते मुक्के हान दिया तुमको, खूब मारे
अगर उसका तुम अवहेलना नहीं किया कभी भी, याद रखना तुम आगे निश्चित रूप से बढ़ोगे। और तुम बहुत तेज हो पढ़ने में, गुरु और माता पिता का अवहेलना करना शुरू कर दिया, तुम लाख तेज हो पढ़ने में, तुम आगे नहीं बढ़ सकता। क्या समझ मारा? तो अक्सर बढ़ने वाला बच्चा जो होता है क्या होता है, गुरु माता पिता को सम्मान करता है, उनके प्रति सम्मान कम नहीं होना चाहिए। किनके प्रति सम्मान कम नहीं होना चाहिए बुआ? माता पिता और गुरु, चाहे तुमको कितना भी ना क्यों मारे, कितना भी कि ना पीटे, समझ मारा चीज को, ये तीनों के प्रति कभी भी सम्मान कम नहीं होना चाहिए, इज्जत कम ना होना चाहिए। इज्जत करने से क्या तुम बेइज्जत हो जाओगे? क्या गुरु को तुम इज्जत कर देगा तुम बेइज्जती हो जाओगे? कभी भी नहीं। देखते हैं उसकी हंसी बड़ी कोमल और मीठी थी, जैसे फूल की पंखुड़ियां बिखर गई हो। व्याख्या कीजिए। पूरा गजब है। मान लो जब लड़का अपने से रोटी बेल कर ऐसे उठाकर हंसना शुरू कर देता है, तो बताओ कितना खतरनाक लड़का होगा। जो मारने पर भी, बाबूजी के मारने पर भी हंसना शुरू कर देते, बताओ कितना गजब का लड़का होगा। माताजी मारे तब पर भी हंस दिए, सबका रामायण पोथी बोलना शुरू कर दे तब पर भी हंसना शुरू, उसका हंसी कम नहीं होता था। बताओ लड़का कितना गजब का लड़का होगा। तो बोलता है प्रस्तुत गद्यांश हिंदी साहित्य में प्रमुख कथाकार अमरकांत द्वारा लिखी बहादुर शीर्षक में अवतरित प्रस्तुत अंश कथों के प्रमुख नायक बहादुर के स्वाभाविक निछल और निष्कपट हंसी का वर्णन किया गया। कहा था लेखक ने दफ्तर से आने के बाद परिवार के सदस्य घर के अनुभव सुनते, बाद में बहादुर की बारी आती थी। मतलब सब एकाएकी सब क्या उसको सुनाया करता था। लास्ट सब हुआ, लास्ट में जब बहादुर के बारी आते थे तो छोटा छोटा चीज के लिए क्या करता था, बाबूजी पेंसिल गिर गया था, बाबूजी आज भैया लेट सा है, बाबूजी आज दीदी लेट से आई है, ऐसा करके खूब हंसना शुरू कर देते थे। कौन? बहादुर। उसके बाद बहादुर कोई बहुत सी मामूली घटना रिपोर्ट देता था, रिपोर्ट देते समय बिल्कुल निडर था, निसंकोच था, स्वाभाविक हो जाते थे। उसे लगता है कि मैं साहब को बहुत मजेदार बात सुना रहा हूँ। बात सुनते समय अंदर ही अंदर इतना आनंदित हो जाता था कि हंसने लगता था। उसकी हंसी इतनी कोमल और मीठी होती जैसे फूल के पंखुड़ियां खुल रही है। समझ सकते हो जो बहादुर के मीठी हंसी कितना खतरनाक है, जो अंदर अंदर वो बेचारा हंस रहा है लेकिन ऐसा ही हंसना नहीं चाहता, तो पंखुड़ियां से खिलना बुआ। याद रखना अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर कहा था बुआ पर अब बहादुर से भूल गलतियां अधिक होने लगी थी, व्याख्या करे। अच्छा बच्चा ही तो है, काम करते करते भूल गलती नहीं होता है? होता है, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है कि ना। तो कहा था बुआ प्रस्तुत गद्यांश से हिंदा जगत प्रखंड पंडित को भी लिखित बहादुर नामक शीर्षक ने अवतरित इस गद्यांश में बहादाता और की भल गलतियां के स्वरूप में एक रेखा चित्र के रूप में दर्शाया गया है। कहता प्रस्तुत अंश के माध्यम से पता चलता है कि बहादुर एक ईमानदार, नेक, कर्मठ और सुशील भावुक नौकर था। वह दबाव में रहकर काम करने का इच्छा नहीं करता था, बिल्कुल। अगर किसी के प्रति तुम दबाव लगाओ, वह काम करने की इच्छा बुआ नहीं करता। मेरे ऊपर तुम दबाव बोले नहीं सर पढ़ाई चैप्टर हमको अच्छा नहीं लगता। कोई लड़का स्वतंत्र रूप से अगर पढ़ाई करता है उसको स्वतंत्र रूप से पढ़ने के लिए छोड़ दो। खतरनाक आनंद माता मधुरता कायल। लेकिन इधर कुछ दिनों में से लेखक परिवार के कुछ सदस्य उसके साथ काफी कठोरता बरतने लगे, जिससे बहादुर के भावुक हृदय पर ठेस लगी थी। इसी कारण वह अन्यात्मक रूप से कार्य करने लगा। उसके हृदय हमेशा डर व्याप्त रहता था कि इसके कारण अब उसे भूल और गलती ज्यादा। मतलब अगर तुम ज्यादा दबाव में अगर परीक्षा दोगे ना तो परीक्षा तुमसे नहीं निकलता। ज्यादा दबाव में अगर परीक्षा दोगे तो ज्यादा परीक्षा नहीं निकलता। परीक्षा देने के लिए क्या, माइंड स्वतंत्र होना चाहिए, तभी तुम परीक्षा बढ़िया से दे सकते हो। ज्यादा समझ में आया चीज को। यही प्रकार इसमें दबाव था और डर था एगो, कि कहीं अगर मान लिया हमसे कुछ गलत हो जाता है तो सब हमके क्या करेगा बुआ, मारेगा और पीटेगा। इसी के डर से बुआ बहादुर अत्यधिक मात्रा में गलती करना शुरू कर दिया। बहादुर क्या करना शुरू कर दिया बुआ, गलती करना शुरू कर दिया। कहा जाता है अगर वह कुछ चुरा कर ले गया होता तो संतोष हो जाता। व्याख्या करना है। बहादुर कहता है, निर्मला कहता है अगर वह कुछ चुरा कर ले गया होता तो संतोष होता। चुरा कर ले गया होता तो मतलब वो चोर था, यह नहीं बोलता। लेकिन वह चुरा कर लेकर नहीं गया, यही एक दिक्कत है। आप ध्यान दो क्या कहता है, ध्यान दो। प्रस्तुत गद्यांश में हिंदी साहित्य जगत सुप्रसिद्ध कथाकार अमरकांत के द्वारा लिखित बहादुर नामक शीर्षक से इस गद्यांश में लेखक ने निर्मला के माध्यम से भीतर
अब बाहर के यथाकृत और सहजाता के चित्र किया। बहादुर के भाग जाने पर निर्मला अपनी भूल और पश्चाताप की ज्वाला में जल रही है। बहादुर पर रुपया चोरी का झूठा लालछन लगाए जाने गया। इसी तथ्य पर स्वाभाविक अफसोस निर्मला के हृदय से उभर कर सामने आता है कि इतना दिन काम किया लेकिन एक पैसा हुआ वेतन के रूप में नहीं लिया था। यहाँ तक कि अपने कुछ सामान भी छोड़कर चला गया। शायद अगर कुछ पैसा लेकर जाता इतना अफसोस नहीं होता, लेकिन वो तो अफसोस ही नहीं किया। मतलब वो जानता था इन्होंने पैसा नहीं लिया, जानबूझकर वह जो रिश्तेदार था वो क्या किया, नाटक किया था। इसीलिए बहादुर का भी ठेस पहुंचा और बिना कुछ लिए हुए बहादुर घर छोड़कर क्या करा, चला गया। और निर्मला का अफसोस किस बात की हुई थी, बुआ जो कुछ रुपया कुछ अपना सामान भी लेकर नहीं गया, इसलिए निर्मला क्या था बुआ, अफसोस था। क्या था, अफसोस था। क्या यह तुमका काम खत्म हो जाता, काम खत्म हो गया, बहादुर काम खत्म। अब अगला चैप्टर कौन पढ़ाएंगे बहादुर के